बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान का बयान और मौलाना फजल रहमान का शिकवा, जबकि दूसरी जानब सहाफ़ी सलमान दुरानी को एक बार फिर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी की याद आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन कराम हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब से जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया है तो उसके बाद नून लीग के वज़रा इमरान खान पर इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया है और इमरान खान का बयान सामने नहीं आया। तो आज इसी हवाले से अडयाला जेल में इमरान खान के वकला और सहाफ़ी हज़रात की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब का एक बयान भी सामने आया है, जिसको इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपने बयान में जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और इमरान खान साहब ने कहा कि सारे वाक़े में जो फ़ौजी और सिविलियंस शहीद हुए हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपने बयान में यह भी कहा कि किसी भी मुल्क में ऐसा वाक़या सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने इस दहशतगर्दी की मज़म्मत तो की है, मगर इमरान खान साहब की सारी ट्वीट में कहीं भी BLA का नाम नहीं लिया गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ऑपरेशन की भी मुखालफत करते हुए कहा कि किसी भी मामले का हल ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि जंगों के बाद भी मामलात मुज़ाकरात की टेबल पर हल किए जाते हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसका PTI ने बाइकाट किया था, उस हवाले से भी इमरान खान साहब ने बयान दिया है। इमरान खान साहब ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि हमारे लोगों ने जो सलामती कमेटी के इजलास का बाइकाट किया है वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस इजलास में ना तो मुझे बुलाया गया और ना ही मेरी राय ली गई और ना ही हमारे लोगों को मेरे साथ मिलने की इजाज़त दी गई, तो लिहाजा मेरी जमात ने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी हवाले से नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान का भी एक बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ को न देखकर हैरानगी हुई और इस सारे मामले पर PTI ने ना ही हमारे साथ मशवरा किया और ना ही तहरीक इंसाफ की जानब से हमें आगाह किया गया कि वो इस इजलास का बाइकाट करने जा रहे हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, एक तरफ PTI और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि PTI और JUI मिलकर ईद के बाद तहरीक चलाएं, और दूसरी जानब हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ की जानब से इतना बड़ा फैसला किया गया और इस पर ना ही JUI से मशवरा किया गया और ना ही उनको आगाह किया गया कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि सलमान दुरानी को तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी की क्यों याद आई है। तो नाज़रीन कराम, सलमान दुरानी जो खुद को सहाफ़ी कहता है, मगर हर थोड़े अरसे बाद उसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी की याद आती रहती है और बिला वजह वो तहरीक लब्बैक और ख़ास तौर पर हाफिज़ साद रिजवी पर तनकीद भी माजी में करता रहा है। तो एक बार फिर सलमान दुरानी को अचानक तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी की याद आई है और उसने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी की तस्वीर को शेयर करके ये सवाल किया है कि आजकल ये हजरत कहाँ पर है। तो सलमान दुरानी साहब, अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए था कि 3 दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट बार में मदऊ किया गया था, जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबराह
حافظ سعد رضوی نے خطاب کیا تھا۔ تو اگر آپ کو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا وہ خطاب نظر نہیں آیا تو اس میں تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا قصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سلمان درانی صاحب تحریک لبیک پاکستان پورے ملک میں ریلی نکالتی ہے یا تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کرتی ہے تو کیا اس وقت آپ کو کبھی تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی یاد آئے ہیں؟ تو سلمان درانی صاحب، اگر آپ کو تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی خبر نہیں مل رہی تو اس میں تحریک لبیک پاکستان کا قصور نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ تو لہٰذا اگر آپ خود کو صحافی کہتے ہیں تو تحریک انصاف کے علاوہ باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی آپ مثبت خبر دیا کریں۔ اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کراچی میں رمضان سستا بازار بھی لگایا ہوا ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی مثبت خبر سامنے آتی ہے تو پھر آپ کو نظر نہیں آتا اور آپ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی پر تنقید کی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔